Hello everyone, Assalamu alaikum, and once again very warm welcome to my YouTube channel Arbab's Literature World. I hope you all are doing well. So in today's video we are going to discuss about Thomas Hardy biography, his important works, his education and themes of his poetry and novel, and at the end we conclude our whole topic. थॉमस हार्डी है, ये एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट और मॉडर्न एज के पोइट कंसीडर किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम थॉमस हार्डी के अबाउट हार्डी लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशन और उनके पोइट्री के थीम्स और नॉवेल्स के थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थॉमस हार्डी के इंट्रोडक्शन को देखें तो ये पैदा हुए 2 जून 1840 को इंग्लैंड के एक शहर डॉर्सेट में। ये एक नॉवलिस्ट और पोइट है। नॉवलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो नॉवल इनके पब्लिश हुए वो विक्टोरियन एज में पब्लिश हुए और जो पोइट्री इनकी पब्लिश हुई वो मॉडर्न एज में पब्लिश हुई, इसलिए इनको विक्टोरियन और मॉडर्न एज के राइटर कंसीडर किया जाता है। फेमस वर्क में हम देखें तो टेस्ट ऑफ द डर्बीवाइल इन्होंने लिखी और ज्यूड ऑफ द ऑब्सक्योर जो कि इनका एक कंप्लीट नावल था और एंड का नावल था, यानी इसके हार्श क्रिटिसिज्म की वजह से इन्होंने उसके बाद से नावल लिखना बंद कर दिया था। मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, ये 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क कंसीडर किए जाते हैं। इनकी राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो ये रियलिस्टिक, सिम्बोलिक और ट्रेजिक राइटिंग का यूज़ करते थे। इनकी जो राइटिंग है वो इतनी रियलिस्टिक होती थी कि एक आम इंसान उसको अपनी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे महसूस कर सकता था और वो कहता था कि ये हमारी ही कहानी लिखी गई है। इनकी बहुत रियलिस्टिक राइटिंग थी और ये इन्फ्लुएंस्ड थे नेचर, क्लासिकल लिटरेचर और रूरल लाइफ के बारे में। ज़्यादातर ये जो अगेंस्ट थे रूरल लाइफ के बारे में, क्योंकि ये ख़ुद भी एक देहात में, एक विलेज में पैदा हुए थे और नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन इनका था। इनकी लेगेसी में देखें तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन जो थॉमस हार्डी हैं वो ख़ुद को पहले पोइट कहलाना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो कहते थे उनकी पोइट्री ज़्यादा अच्छी है और उनके नॉवेल्स को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, लेकिन लोगों को इनके नॉवल काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। हार्डी की अर्ली लाइफ के बारे में हम डिस्कस करें तो इनके फादर जो हैं वो एक स्टोन मेसन थे। स्टोन मेसन ऐसे काम होता है जिसमें पत्थरों को तोड़ के उनको बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और इनकी मदर एक होम मेकर हैं। रूरल लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा और इनकी जो राइटिंग है वो इन्फ्लुएंस थी ज़्यादातर मोस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ से। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। लोकल स्कूल्स में ही इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और ज़्यादा कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी तालीम हासिल नहीं की। लोकली स्कूल्स में जाके या कॉलेजेस में जाके इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद ये लंदन में इन्होंने मूव किया 1862 में। वहाँ पे इन्होंने आर्किटेक्चर का काम स्टार्ट किया। कहा जाता है और ये माना जाता है कि इनकी जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी क्योंकि ख़ुद ये एक आर्किटेक्चर का इन्होंने काम किया ना, तो इनके प्लॉट्स भी कहते थे कि ये एक आर्किटेक्चर के तौर पर ही पेश किए गए, यानी एक ख़ास तरतीब से उन्होंने उनके स्ट्रक्चर को बनाया है नॉवेल्स के। इन्होंने अपनी नॉवेल्स और पोइट्री का जो एक राइटिंग है वो जल्द ही अपने टाइम में शुरू किया और ये जब फारिग होते थे फ्री टाइम में, उस टाइम में बैठ के अपनी इस राइटिंग को लिखते थे, नॉवेल्स को, पोइट्रीज़ को लिखते थे। स्पेयर टाइम का मतलब होता है फारिग औकात में या फ्री टाइम में। थॉमस हार्डी के पेरेंट्स की बात की जाए तो हम यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ के बारे में डिस्कस करेंगे। फादर का नाम थॉमस हार्डी था। वो 1811 में से 1892 में पैदा हुए। उनका प्रोफेशन मैंने पहले ही बता दिया कि वो एक स्टोन मेसन और बिल्डर थे। मदर का नेम इनकी जिमाइमा था। वो एक वर्किंग लेडी भी थी और एक पढ़ी लिखी खातून भी थी। इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। ये अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने ये जो इनकरेज है वो अपने फादर से भी मिली और कुछ अपनी मदर से भी मिली। मदर का इन्फ्लुएंस इनकी सॉन्ग्स और स्टोरीज़ में देखने को मिलता है। फैमिली इन्वायरमेंट की बात करें तो हायर बैकमेंटन वाली साइड पर मौजूद है और ये इंस्पायर थे बहुत सी अपनी जगहों से। वहाँ पे जहाँ पे घर है वहाँ पे बहुत सी जगहों से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। थॉमस हार्डी की राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो मैंने उस पर पहले ही बता दिया कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लिखते थे और कॉमन लिखते थे कि आम इंसान इसको समझ सकता था।
और उसकी लाइफ के मुतालिक लिखा जाता है। रियलिस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव लिखते थे, फोकस ऑन रूरल लाइफ, सिंबोलिज्म और इमेजरी का यूज़ करते थे अपने थीम्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ज़्यादातर ये ह्यूमन कंडीशंस और नेचर को एक्सप्लोर करते थे। इन्होंने अपनी पोइट्री और नावल जो हैं उनको लिखा, और इनकी पोइट्री जो है वो लिरिकल पोइटिक स्टाइल में मौजूद होती थी और ज़्यादातर उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा जाता था। और ये काफ़ी टाइम इन्होंने अपनी जो पोइट्री में है वो आयरनी, कोइंसिडेंट और फेट के प्लॉट को लिखा। इनकी राइटिंग स्टाइल ऐसे होती थी कि ये अपना एंड जो है वो सैड एंडिंग करते थे, यानी किसी में बहुत कम हुआ है कि इन्होंने अपनी एंडिंग्स नॉवेल्स की हैप्पी की हो। इनकी एंडिंग्स नॉवल की हमेशा अनहैप्पी एंडिंग्स होती है। इनकी मैरिज लाइफ की बात करें तो सबसे पहले इनकी शादी हुई थी एमा लेविना क्लिफोर्ड से 1874 में। बाद में इन दोनों की सेपरेशन भी हुई और फिर इनकी जो वाइफ है एमा, उनकी डेथ होगी और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ के गई। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डी हार्ट ब्रोकर, यानी कि वो जब छोड़ के गई तो हार्डी काफ़ी ज़्यादा सैड रहे। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो पोइम्स लिखी, जो पोइट्री लिखी, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और वो इन्होंने अपनी वाइफ ईमा के लिए ही लिखी थी। इन्होंने अपनी वाइफ की डेथ के बाद, जो फर्स्ट वाइफ है उसकी डेथ के बाद सेकंड मैरिज की, और दोनों वाइफ से कोई भी जो औलाद है वो पैदा नहीं हुई। अब नेक्स्ट हम देखें तो हार्डीज़ की जो मेजर इंस्पिरेशन है वो नेचर और रूरल लैंडस्केप्स हैं। ज़्यादातर इनको जो इंस्पिरेशन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ और रोमांटिक पोइट से मिली। और जो चार्ल्स डिकन्स और विक्टोरियन नॉवलिस्ट, ये भी इनके मेजर इंस्पायरेशन इनकी रह चुकी हैं। फोल्कलोर एंड मिथोलॉजी ऑफ द ब्रिटिश आइल्स। फर्दर वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डीज़ राइटिंग स्टाइल। सोशल कमेंट्री उसमें मौजूद होती थी, यानी उस टाइम जो विक्टोरियन एज चल रही थी उस टाइम के जो भी इम्पैक्ट थे वो इनकी राइटिंग को में देखने को मिलता है। और इनके राइटिंग के टाइम, ये इनके टाइम पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो उस वार का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इनकी राइटिंग में देखने को मिलता है। ट्रेजिडी, रियलिज़म, डिटर्मिनिज़म, नेचर इमेजरी, साइकोलॉजिकल इंसाइट, फिलोसॉफिकल थीम्स और सिंबोलिज्म इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं इनकी राइटिंग स्टाइल के। मेजर थीम्स को हम डिस्कस करें तो ये इनके थीम्स में फेट और फ्री विल आती है, यानी कि ये हमेशा जो है चांस और डेस्टिनी पे इनकी राइटिंग होती थी। और इनका थीम भी यही होता था कि जो डेस्टिनी है ना वो प्री डिटरमिन्ड होती है। नेचर और इन्वायरमेंट को डिस्कस किया गया है। इनका थीम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ख़ुद जो है ये एक विलेज लाइफ से बिलोंग करते थे, तो ये नेचर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। लव एंड रिलेशनशिप, सोशल क्लास, मोरालिटी एंड एथिक्स और ह्यूमन कंडीशंस को डिस्कस किया गया है। ह्यूमन कंडीशन तब की जो विक्टोरियन एज है, ये इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विक्टोरियन एज क्या है, उसकी इम्पैक्ट क्या है, कब स्टार्ट हुई, ये सारा हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्दर हम देखें तो मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हार्डी की थी। वो द डार्किंग थ्रश, द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन, द मैन ही किल्ड, आफ्टरवर्ड्स और द वॉइस। ये सारी पोइम्स इन्होंने लिखी और उनमें जो डार्कलिंग थ्रश है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें होप और डिस्पेयर की बात की गई है। और कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन में जो राइटर हैं, जो हार्डी हैं, उन्होंने टाइटैनिक जो सिंकिंग डूबी थी उसके बारे में लिखा है। मेजर वर्क्स की बात करें तो इन्होंने नॉवेल्स लिखा, टेस्ट ऑफ द डर्बी वर्ल्ड, ज्यूड ऑफ द ऑब्सक्योर, द मेयर ऑफ कैस्टरबीज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पोइट्री कलेक्शन में देखें तो इनकी पोइट्री की जो कलेक्शन है वो ज़्यादातर वेस्टिक्स पोइम्स होती थी। शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शंस में इन्होंने वेस्टिक्स टेल्स लिखी। और दूसरे नोटेबल वर्क्स को देखें तो द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क में कंसिडर किए जाते हैं। अब इनके मेजर अवार्ड्स की बात करें तो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट 1909 में मिला और ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम कैम्ब्रिज इनको 1907 में मिला। ऑर्डर ऑफ मैरिज किंग एडवर्ड के टाइम पीरियड में उन्होंने 1902 में स्टार्ट किया इस ऑर्डर ऑफ मेरिट को किंग एडवर्ड VII ने। फर्दर हार्डी के कंटेम्प्रेरीज हम देखें तो चार्ल्स डिकन्स आती हैं, जॉर्ज इलियट,
रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ऑस्कर वाइल्ड और जोसेफ कॉनरेड आते हैं। जोसेफ कॉनरेड जो कि एक नॉवेलिस्ट हैं और ये हार्ट ऑफ डार्कनेस की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टूवर्ड्स मेजर इंस्पिरेशन ऑफ हार्डी। अब वो इंस्पिरेशन जिनकी वजह से ये जो राइटर है ये इन्फ्लुएंस्ड हुए और ये इन्फ्लुएंस किए गए, इन्फ्लुएंस जिनसे हुए वो विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डिकन और गुस्टेव फ्लॉबर्ट थे। और इन्फ्लुएंस्ड कौन हुए? D.H. लॉरेंस और वर्जीनिया वुल्फ। D.H. लॉरेंस इनके स्टाइल ऑफ राइटिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और ये जिनसे इंस्पायर हुए वो जॉन स्टुअर्ट मिल भी थे, उनका नाम भी आता है। इन्होंने अपने एक नावल में उनका जिक्र भी किया है। ऑन लिबर्टी पे इन्होंने बेसिकली लिखा था, जब इन्होंने अपनी राइटिंग में सोसाइटी की लिबर्टी के बारे में बात की, वहाँ पे इन्होंने लिखा था माई पेजेस शो हार्मनी ऑफ व्यू विद मिल। तो ज़्यादा इम्पैक्ट जो है D.H. लॉरेंस ने अपनी राइटिंग में इनको प्रेफर किया। मेन आइडिया ऑफ इस नावल एंड पोइट्री देखें तो ये कहते हैं कि लाइफ जो है वो इनहेरेंटली ट्रेजिक है और इसमें सफरिंग बहुत ज़्यादा है। नेचर इनडिफरेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, और फेट ये दोनों जो हैं इनडिफरेंट है एक दूसरे से। ह्यूमन एग्जिस्टेंस और फेट यानी किस्मत जो है वो आपकी प्री डिटरमिन्ड होती है, वो डेस्टिनी आपकी फोकस की जाती है। Social class and conventions can be oppressive and limited. Love and relationship are complex and often doomed. The past and tradition are being erased by modernifying. Human existence is marked by the impermanence and morality. अब हम इनकी डेथ की बात करें तो 11 जनवरी 1928 में 87 की एज में इनकी डेथ हुई। ये चाहते थे कि इनकी वाइफ जो है ईमा के साथ इनकी कब्र जो है वो बने। फिर ऐसा हुआ कि इनकी कब्र तो इनकी वाइफ के साथ बना दी गई, लेकिन उनकी डेथ की काज जो है वो हार्ट फेलियर की वजह से हुई, जो कि निमोनिया की वजह से हुई। और ये अपने पीछे जो लेगेसी छोड़ गई ये एक ग्रेटेस्ट राइटर या ऑथर कंसीडर किए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।